राम जी की दादा। हम एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आए हैं राजगढ़ से, और हमारा नाम जितेंद्र सिंह परमार है। आप अपना नाम बताएंगे क्या? हाँ, पर्वत सिंह नाम है। पिताजी का नाम किशन लाल है। मांडा खेड़ा गांव में, राजगढ़ तहसील है। दादा, आप आज इसके बारे में हमको जानकारी देंगे, आपने मूंग कैसे लगाई और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? फायदा एक दूना फायदा हुआ इनसे तो, मतलब 1 एकड़ में ये तो उनमें कम निकले थी, इनमें दूना निकली सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन कम निकले थे, इनमें दूनी निकली, मतलब आमदनी अच्छी है। कितनी जगह में लगाई आपने मूंग? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में है? 1 एकड़ में। अच्छा, इसमें कितना बीज डाला था? इसमें डाला था 7 किलो। 7 किलो बीज डाला था। अच्छा भैया, जो आपने प्लॉट लगाया है ये कौन सी विधि से लगाया है? ये सांप का कहने से लगाया। अच्छा, आपने खेती का बीज अच्छा निकला है, के बस लगाया हमने। उनके कहने से लगाया? उनके कहने से लगाया कि अच्छा निकलेगा ये। अच्छा निकलेगा, तो उनके कहने से आपने जैसे जैसे उनने बोला वैसे वैसे आपने लगाया? हाँ, उसे लगाया है ना? उनके कहने से लगाया हमने, उनके जैसा उन्होंने की उसे हमने लगा दिया, तो बीज अच्छा निकला। अच्छा, तो बीज अच्छा निकला, आपकी पैदावार अच्छी हुई, आप अपनी पैदावार से खुश हैं। जो ये आपने 1 एकड़ में मूंग बोई थी, इसमें आपने क्या क्या सामग्री लगी थी? इनमें 7 किलो तो मूंग डाले था। अच्छा। 7 किलो और 50 किलो जो DAP खाद। हाँ। और 15 किलो पोटाश। अच्छा, 15 किलो पोटाश। जो आपने ये बीज बोया था, इसमें कुछ और भी किया था कि डायरेक्ट बीज बो दिया था? नहीं, वो बीज नहीं, वहाँ से हमने लाया था नहीं, तो उनमें से एक थैली निकली थी। उनमें थैली में से नीचे फिर हमने नीचे डाल लिया, नीचे डाल कर उनको सही साथ करके यूज करके सारे को मिलावट करके फिर बोया हमने, ऐसा नहीं बोया। उनमें निकली थी साथ में थैली। अच्छा, एक दवा की थैली निकली थी, और उसको आपने उस बीज में डाला और फिर उसको मिला के फिर बोया, और फिर आपने बोया था, है ना? से बोया। अच्छा, आपने जो ये बोया था ना, इसको आपने कैसे बोया था? पहला खाद फेंक दियो, खाद फेंक के इनमें फिर बक्कर निकाल दी, बक्कर निकाल के फिर बाद में बुआई कर दी, ऐसे बोया था इनको। अच्छा, तो अब साथ में जो बोदा अपन, तो वो बीज खराब हो जाए, तो बाद में बोया था हमने, वो बुआई बाद में करी थी। खाद नहीं साथ में नहीं मिलाया, खराब हो जाए उनसे, पानी कम ज़्यादा पड़े तो खराब हो जाए, उनसे भाप बन जाएगी। अच्छा, तो जैसे हमने यही बोया निकाला। और इसका आपने दूरी कितनी रखी थी? जो एक लाइन में बोया पहले, उसमें दूसरी लाइन से के बीच में कितना दूरी होगा? उनमें खूब से खूब की है 1.5 फीट की। 1.5 फीट जो आपने दूरी रखी, एक लाइन से दूसरी लाइन में 1.5 फीट की दूरी है, 1.5 फीट, है ना? और उसी के बोया कैसे था? नाई से बोया? नाई बोलम, नाई 2 चौक की नाई है, नाई से बोया था। अच्छा, 2 बाल फन्नी वाली नाई। इसमें आपको क्या क्या दवा कुछ लगती है इसमें? तो रोग आता है कुछ के नहीं आता है? रोग में ये आया था, ऊपर से पत्ता है, ये पत्ता थोड़ा इनमें ये खबर लग गई थी, हिल्ली की शिकायत आ गई थी ये। अच्छा। हाँ, तो सबके साथ सीधी शिकायत हो गई थी, इधर में हमने एक बार की दवाई डाल दी, एंडोसल्फान। अच्छा। एंडोसल्फान दवाई डाल दी, फिर दूसरा बार फिर शिकायत बाद में हुई, 15-20 दिन और बाद में और फेंकी हमने। एक बार और फिर गरका की दवाई नाम नहीं जाने को, फिर एक बार और फेंकी वो दवाई, 2 बार दवाई डाली हमने। अच्छा, आपने 2 बार दवा इसमें छिड़की? 2 बार दवाई छिड़की। तो पहले तो हमने बोई दी, बोकर उनको 20-25 दिन बाद में इनमें हमने कुल्पा घेरिया, कुल्पा घेर के फिर बाद में इनमें नींदाई करके उनको खूब अच्छा बड़ा हो गया। उसके बाद में फिर नींदाई तो ही की थी, उसके बाद में फिर थोड़े इतना बड़ा हो गया, जब फिर दवाई छिड़क कर दी, एंडोसल्फान दवाई छिड़क दी। के बाद में फिर डबल ऐसा 15-20 रोज बाद फिर एक बार की और वो छिड़क दी। वो दवाई का नाम जो कहीं दवाई थी वो। जो आपने मूंग लगाई है, इससे आपको क्या फ़ायदा है? इनसे ये फायदा है कि ये धुनी निकले डायरेक्ट, वो कम निकले थी सोयाबीन, ये धुनी निकल जाए मूंग, ये फायदा है। अच्छा, सोयाबीन कितना निकलता था पहले 1 एकड़ में आपका? 1 एकड़ में खूब से खूब तो 4000 रुपये। 4000 रुपये का सोयाबीन आपका निकलता था, है ना? और ये निकले मतलब 2-2.5 क्विंटल के समथिंग आपका निकलता था पहले, है ना? और अब आप ये मूंग देख के और तोड़ के आपको इसमें क्या लग रहा है कि कितने का हो जाएगा हमारा? इनमें धुना को फायदे लगे, धुना निकल जाएगा। अच्छा, ये धुना निकल जाएगा, ये धुना निकल जाएगा सोयाबीन से। आपको इससे ज़्यादा फायदा लग रहा है कि सोयाबीन से हमारा? सोयाबीन 4000 की निकली थी, डायरेक्ट 8000 रुपये का निकल जाएगा। अच्छा, ये आपका 8000 के अनुमानित है कि ये जो हमने मूंग बोया है ये हमारा 8000 के समथिंग निकलेगा, है ना? और उससे अच्छा फायदा है। और भैया, जो आपने ये मूंग की फसल लगाई है, इसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ी?
इनमें सावधानी तो बहुत रखनी पड़ेगी। पहले तो इनको बोना चाहिए, तो बोने के पहले खाद डाल दो, खाद डाल के फिर ऊपर से कली पे बक्कर निकाल दो, बक्कर निकाल के फिर बोना चाहिए इनको डाल के। और फिर हमने बक्कर फेरी, बक्कर फेर के और हमने फिर इनको बीज को कट्टे नीचे डाली, नीचे डाल के और फिर उनमें एग्रो कल्चर कंपनी से आ रही है कहते पुड़ी, उन्हीं पुड़ी को हमने मिलावट करी, मिलावट करके यूं करके से ढंग से और फिर उनको हमने बोया। तो 53 नाई से उनको हमने बो दिया। बो के 20 रोज बाद 15-20 रोज बाद हमने कुल्पा घेरिया, कुल्पा घेर के जिसके बाद हमने नींदाई करी, नींदाई करके और नींदाई होगी जिसके बाद में हमने कि देख लिया थोड़ी शिकायत है इल्ली की, तो हमने फिर इनमें इल्ली की दवाई फेंकी एंडोसल्फान एक बार। और फिर 15-20 रोज बाद फिर हमने फिर शिकायत लगी, फिर दूसरी दवाई फिर फेंकी। वह दवाई फेंक के और हमने फिर इनमें फल आवा लाया। सावधानी है कि इनमें फल आए हो, तो इनमें फल आयो तो अभी काली पड़ी पल पर लागी, थोड़ी थोड़ी अभी इनको तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ो तो चिटक जानी चाहिए। ये सुविधा रखनी पड़ती है। इनको बोके और फिर ये खूब से खूब तो 10-12 दिन के हो जा, जिसके बाद में इसमें कल्पा निकालो, कल्पा फेर के जिसके बाद फिर मेन टी लगाओ, तो अपन नींदो खुद से, थोड़ी नींदाई करनी चाहिए, इनकी कूटा उठा की सफाई करो, सफाई करके और फिर ये कम 20 रोज का 20 रोज बाद और 20 रोज बाद फिर इनमें दवाई छिड़क दी, दवाई छिड़क के इसके जिसके बाद में 15-20 रोज बाद फिर हमने दूसरी दवाई छिड़की। फिर इनको फली आवे, तो फली आवे जब सही साइड ये पके उन टाइम पे इनको तोड़ाई सही साइड करनी चाहिए, पहले अंदर नीचे चटक जाती है, इनको तोड़ना चाहिए सही से टाइम से, फिर डबल से फिर आगे दिए। पर अब तो ऐसी आई फली है। और जो बीज बोया था आपने उसमें कुछ मिला के? उनमें ये मिलाया था हमने के बीज बोया था, जब हमें एक उनमें पूड़ी आई थी, उन्हीं पूड़ी में हमने उन्हें डाल के और उनको सही साथ यूं करके और सही तरीके से फिर बोआ दिन करे। भैया आपने जो मूंग की फसल लगाई है ना, इससे आपको जो फायदा हुआ, ठीक है ना, उसके लिए आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बोलो। इन खेती में ये फायदा है कि डबल मेहनत पर थोड़ी मेहनत डबल लगे, पर यहाँ के अच्छा आमदनी है इनकी। और ये कि एकदम दूना रेट अपने मिलता है इनको, अपन 4,000-2,000 की बिकी सोयाबीन, तो एकदम ये 4,000 की बिकी। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इनमें और इनको अच्छा फायदा है। और सभी केबो यही है, सब एक से यही भाव मूंग अच्छा रहेगा। सब किसान भाई से केबो चाह रहे साहब ये मूंग भाव, ये मूंग अच्छा है, डबल फायदो है इनसे और अच्छी आमदनी है इनकी। और ये मूंग बाबा से आप फायदो है और अच्छी मूंग है, डबल रेट मिलेगा आप। ये जो आपने हमको मूंग की फसल के बारे में इतनी जानकारी दी है ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।